Hello dear student, good morning. I am your English teacher Mukesh Sharma. Today we are going to revise one more topic, and this is the pot maker. The pot maker is written by Temsula Aw. This story is set in a traditional village, Naga village of Nagaland. This story was published in 2005. This story tells us about a traditional Naga girl named Sentila who was highly determined to learn the traditional art of pot making. Now let us understand the journey of a girl who wanted to become a pot maker, but her parents were not willing to make her a pot maker. So now let us start. जैसा कि आप जानते हो ये जो कहानी है द पोट मेकर, इस कहानी के अंदर जो राइटर है वो हमें एक लड़की के बारे में बताता है। नागालैंड की एक लड़की है कि जो मम्मी पापा की लाख मना करने के बावजूद भी वो लड़की पोट मेकिंग सीखती है। आइए जैसे ये कहानी शुरू होती है, सबसे पहले हमारा परिचय नागालैंड की उस छोटी सी बच्ची से कराया जाता है जिसका नाम सेंटिला है। एक उसकी माँ है जिसका नाम अरेला है, और ये जो लड़की है ये पोट मेकिंग के इसके अंदर बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। एक दिन वो अपने मम्मी पापा को रात को ये बात करते हुए सुनती है कि हम जो है सेंटिला को पोट मेकिंग नहीं सिखाएंगे बल्कि वीविंग का काम सिखाएंगे। उसका वो लॉजिक एक्सप्लेन करती है कि वीविंग आसान है पोट मेकिंग से, और वीविंग के अंदर पैसा भी ज़्यादा है। पोट मेकिंग के लिए यहाँ से कई किलोमीटर दूर, 16 किलोमीटर दूर नदी के तट पर जाना पड़ता है। वहाँ से जो ग्रे और रेड कलर की मिट्टी है वो लानी पड़ती है, उसको ला करके सुखाया जाता है, फिर उसको पीट पीट कर उसका चूड़ा बनाया जाता है, और फिर उसके अंदर पानी मिलाकर उसको आटे की तरह गूंदा जाता है, और फिर उस मिट्टी को जो है एक जो बर्तन बनाने का जो मसलन छोटा सा एक कुंभकार का एक जो चाक होता है उसके ऊपर उस मिट्टी को रख करके एक घड़े की शेप दी जाती है। फिर उस घड़े को मिट्टी को सुखाया जाता है उस घड़े को, और फिर उसे एक भट्टी के अंदर पकाया जाता है। तो इस तरह से बहुत हार्ड वर्किंग वर्क है ये पोट मेकिंग, और इसमें पैसा भी कम मिलता है। इसलिए जो है लेखिका की जो माँ है अरेला, वो उसे पोट मेकिंग नहीं सिखाना चाहती, लेकिन सेंटिला पोट मेकिंग में बहुत इंटरेस्ट रखती है। जब उसकी मम्मी जब कहीं खेत में काम करने के लिए चली जाती है या नदी से ग्रे और वाइट कलर की मिट्टी लाने के लिए चली जाती है, तो अपनी माँ की एब्सेंस के अंदर वो पड़ोस के अंदर जो पोट मेकर एक्सपर्ट हैं उनके वहाँ जाकर वो जो है घड़ा बनाते हुए उन पोट मेकर्स को देखती है और उसे बड़ा अच्छा लगता है। इस तरह से वो फिर घर आकर अपनी मम्मी को देखती है, लेकिन अब धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी होने लगती है। और गांव के अंदर एक रिवाज था, जब बच्ची 15-16 साल की हो जाती है तो उसे एक डॉर्मेट्री, एक लड़कियों का एक गर्ल्स हॉस्टल होता है, उसके अंदर बच्चियों को कुछ जो भी प्रोफेशनल ट्रेडिशनल जो कला होती है वो सीखने के लिए भेजा जाता है। इसी दौरान ये खबर गांव के लोगों को भी पता चल जाती है कि भाई जो है उसकी जो सेंटिला नाम की लड़की है उसके मम्मी पापा उसे पोट मेकिंग नहीं सिखाना चाहते। तो गांव की परिषद, गांव की पंचायत सेंटिला के पापा को जो है पंचायत के अंदर बुलाती है और जो है उसे कहती है कि तुम बच्ची को पोट मेकिंग सिखाओगे, पोट मेकिंग सिखाना उनसे मना नहीं करोगे। निशोबा आकर अपने पत्नी को बताता है, उसके बाद उन्हें पोट मेकिंग सिखाते हैं। लेकिन इससे पहले लड़की जो है अब जब बड़ी हो जाती है तो वो एक डॉर्मेट्री, एक जो है गर्ल्स हॉस्टल के अंदर कुछ दिनों के लिए जाती है, जहाँ पर एक ओल्ड विडो लेडी होती है जो बहुत ही काइंड हार्टेड लेडी होती है। वो उसे सेंटिला के परिवार की बीच घर के अंदर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसके मम्मी पापा उसे सिखाना नहीं चाहते थे और वो सीखना चाहती थी, बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन उस लेडी ने उसको पोट मेकिंग की आर्ट बहुत अच्छे से सिखाई। इसके बाद वो घर आती है और अपने मम्मी के पास प्रैक्टिस करती है। शुरू के अंदर जब उसने पोट मेकिंग बनाई तो वो ठीक से बना नहीं, इसलिए वो घबरा गई। फिर उसकी मम्मी ने उसको जो है पोट मेकिंग ठीक से सिखाया, उसको किस तरह से मिट्टी को पीटा जाता है, किस तरह से मिट्टी को एक आटे की तरह
लगाया जाता है और फिर उस मिट्टी को लेकर चाक पर रख करके लेफ्ट हैंड से किस तरह से उसको एक स्पैटुला की मदद से जो है उसको एक घड़े के रूप में तैयार किया जाता है। फिर एक रस्सी से उसको जो है काट करके घड़ा जब बन जाता है, उसका मुंह भी बन जाता है घड़े का, तो फिर उसको कैसे बाहर निकाल लिया जाता है और फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा हल्का सा सूखता है तो फिर उसे एक छोटी सी थापी से पीट कर उसको घड़े की शेप में दिया जाता है और फिर उसके बाद उसको एक आग की भट्टी के अंदर एक प्रॉपर वे में रख करके एक प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर गर्म करके उसको तैयार किया जाता है। इस तरह से जो सेंटिला है वो पॉट मेकिंग सीखती है। अब एक दिन जो है सेंटिला की माँ और सेंटिला दोनों ही घड़े बना रही थी। सेंटिला की माँ ने उसको काफ़ी 10-12 घड़े की एक लाइन बनाई और वो रख दी। उसके बाद उसकी मम्मी कहती कि मुझे थोड़ा सर दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है और वो ये कहकर घर के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ सेंटिला जो उसकी मम्मी ने उसको पॉट मेकिंग सिखाई थी उसी की तरह वो पॉट बनाती है और एक रो जो उसकी मम्मी ने तैयार की थी इसी तरह वो भी एक रो तैयार कर देती है अपने घर के अंदर जो छप्पर था जहाँ पर वो घड़ा बनाने का काम करते थे। इसके बाद जब पूरे पॉट तैयार हो जाते हैं, उसकी माँ की कंपैरिजन से बस एक पॉट कम रह जाता है तो वो अंदर जाती है, देखती है उसकी माँ फर्श पर गिरी हुई है और जैसे ही वो अपनी माँ को देखती है गिरे हुए तो वो चिल्लाती है, गांव के लोगों को बुलाती है। गांव के लोग आते हैं और उसकी माँ को देखते हैं। उसकी माँ की सांसें थम चुकी थी, माँ मर चुकी थी। अब अगले दिन जो है उसकी माँ को दाह संस्कार के लिए लेकर जाते हैं। जब उसकी माँ की डेड बॉडी को उठाकर लेकर चलते हैं तो अरीना बहुत रोती है और वो अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी सॉरी, आप मुझे वीविंग सिखाना चाहते थे लेकिन मैंने पॉट मेकिंग सीखा, ये संयोगवश मुझे आ गया, मम्मी मुझे माफ़ कर देना। इस तरह से ये हृदय विदारक कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि जीवन के अंदर हमारे जिस काम के अंदर इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है, वही कार्य करना चाहिए, उसी के अंदर हमें जो है सफलता मिलती है। और दूसरा, हमारे गांव के अंदर जो कला के जो प्रोफेशनल कला के काम हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उस कला को एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को जरूर ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। इसलिए राइटर ने बिल्कुल लास्ट में ठीक कहा है कि दिस स्टोरी कन्वेज द मैसेज दैट वी शुड ट्राई आवर लेवल बेस्ट to preserve our traditional art and we should not stop our effort until we reach our destination। हमें अपनी कला को बचाकर रखना है और हमें जब तक हिम्मत नहीं आनी है, जब तक अपना प्रयास नहीं रोकना है, जब तक हम अपने मंजिल पर पहुंच नहीं जाते हैं। इसी के साथ ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।